नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट में फेरबदल कर भारत को संदेश देने की कोशिश की है। ओली ने अपनी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे ईश्वर पोखरेल को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है। केपी शर्मा ओली ने यह फैसला तब लिया जब भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नवंबर में नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नरवणे के इस दौरे की घोषणा होने के कुछ घंटे बाद ही PM ओली ने पोखरेल से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ले दी। जानकारी के मुताबिक ईश्वर पोखरेल ओली कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। PM ओली अब खुद रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि ईश्वर पोखरेल फिलहाल ओली कैबिनेट में बने रहेंगे। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के नेपाली सेना के साथ लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे। भारत से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री रहते हुए ईश्वर पोखरेल ने नेपाली सेना के प्रमुख को जबरन काला पानी भेजा था, जबकि नेपाली सेना का स्पष्ट मानना था कि भारत के साथ कूटनीतिक या राजनीतिक विवाद में सेना को न घसीटा जाए। इसके अलावा रक्षा मंत्री रहते हुए पोखरेल ने नेपाली सेना पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे के नेपाली संबंधी बयान का विरोध करने और प्रतिक्रिया देने के लिए भी दबाव डाला था, जिसे नेपाली सेना ने सिरे से खारिज कर दिया था। नेपाल के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इन्हीं विवादों के कारण PM ओली ने ईश्वर पोखरेल को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया। भारतीय सेना प्रमुख नरवणे को नेपाल यात्रा के दौरान नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेंगी। ये परंपरा पहली बार 1950 में शुरू हुई थी और दो सेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों को दिखाती है। भारत भी लगातार नेपाल सेना प्रमुख को सम्मान देता रहा है। इस यात्रा के दौरान जनरल नरवणे नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा समेत नेपाल के कई बड़े आर्मी ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी करेंगे। आर्मी चीफ के काठमांडू दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की बात की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख पास को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन का विरोध किया था और दावा किया था कि ये उसके इलाके से होकर गुजरती है। इसके कुछ ही दिन बाद नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली प्रदेशों के तौर पर दिखाया गया। उस दौरान भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर सड़क आपत्ति कर रहा है। जनरल नरवणे ने चीन का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन नेपाल ने इसके बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।